नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो तीन महत्वपूर्ण बातों पर, खासकर सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के। आप सभी जानते हैं इसका एग्ज़ाम 14 और 15 दिसंबर को हो चुका है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके दिमागों में चल रही हैं वो यही है कि क्या मार्क्स बढ़ेंगे, खासकर ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, मतलब कि यूँ मान के चलिए बॉर्डर लाइन पर है, जिनके मार्क्स 80 हैं, जिनको 82 चाहिए, या जिनके 87 हैं, 85 हैं, जिनको 90 चाहिए। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ सवाल को लेकर के कि क्या मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा, उसको देखकर आप समझिएगा कि पिछली बार क्या हुआ था और अब इस बार क्या होने की संभावना है। साथ के साथ कुछ महत्वपूर्ण और बातों पर चर्चा करेंगे कि आंसर की कब तक आएगी, दूसरा और आखिरी सवाल जो रहेगा रिजल्ट को लेकर के रहेगा। इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जो इस बार अगर आप देखें, जो सीटेट हुआ था जुलाई 2024 में, ये उसकी पीडीएफ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आंसर की है उसकी जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को, ठीक है। तो जब ये पीडीएफ उस वक्त आई थी, स्टार्टिंग में आंसर की जब आई थी, तो ये ओरिजिनल वाली नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये फाइनल आंसर की है। हुआ ये था कि उस वक्त जब आंसर की रिलीज़ की गई थी, ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें कई प्रश्न ऐसे थे जिन पर डाउट था और उसको लेकर के बच्चों ने चैलेंज किया था, ठीक है। और उसके बाद फाइनल आंसर की आई थी। तो ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार भी होगा। आप देखिएगा, दो तीन प्रश्न हैं, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि जो बहुत ही डाउटफुल हैं, और उस वजह से वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि ये सही है, लेकिन ऑफिशियल आंसर के आने के बाद क्या सही होगा वो हम देखेंगे। तो ऑफिशियल आंसर की जब आती है तो आप अपने मार्क्स चेक कर लेते हैं, जो भी मार्क्स बनते हैं उसके बाद कुछ बच्चे क्वेश्चंस को चैलेंजेस करते हैं। बहुत ही ऐसा कम केस होता है कि भाई कई बार क्वेश्चन एक्सेप्ट हों, एक दो क्वेश्चन हो गए तो हो गए, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन पिछली बार कई क्वेश्चंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर आए फाइनल आंसर की आती है, ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर की। तो आंसर की आने के बाद फाइनल आंसर की भी आती है। और फाइनल आंसर की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है सीटेट की, ये जनरली क्या करते हैं कि जो रिजल्ट जब इनका डिक्लेयर कर देते हैं ना, मतलब आंसर की आई, चैलेंज किया बच्चों ने, चैलेंज एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ बाद में देख बताते हैं, ये सीधा रिजल्ट अपलोड कर देते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने यही किया था, रिजल्ट अपलोड कर दिया, और रिजल्ट अपलोड करने के बाद फाइनल आंसर की अपलोड की थी, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चला कि फाइनल आंसर की आई थी। तो अब देखिए, यहाँ पे कुछ बातें हैं समझने वाली। अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन हैं इसके आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ खेल है। खेल क्या है कि कई बार कई जगह आपको A B C D E F G Z ये सारे नज़र आएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 48 के सामने Z लिखा है। अब Z तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 90 पर देखिए A लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 63 पर देखिए D लिख रखा है। तो इस प्रकार से कई सवाल हैं जिनके सामने इन्होंने न्यूमेरिक की जगह अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं। और इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ नीचे दे रखा है कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि अगर कहीं ए लिखा है तो उसका मतलब वहाँ 1 और 2 दो ऑप्शन सही है। तो लास्ट टाइम भी हुआ था, कई क्वेश्चन इन्होंने ऐसे दे दिए थे जिसके आंसर्स मल्टीपल थे, और उस केस में क्या था कि इन्होंने फिर लास्ट में फाइनल आंसर की, ये फाइनल आंसर की है, मैं पहले आपको पहले बार बार बता रहा हूँ। जो ओरिजिनल आंसर की स्टार्टिंग में जो उन्होंने दी थी उसमें कुछ और चीज़ें थी, क्वेश्चन को चैलेंज किया गया, फिर फाइनल आंसर की आई। तो उसी प्रकार से इस बार का भी प्रोसेस यही रहेगा। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने आंसर से मैच किए, सीधी सी बात है, अभी तक कोई ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं, तो आपने आंसर कहाँ से मैच किए होंगे, यूट्यूब से मैच किए होंगे। तो अगर आपने आंसर अपने यूट्यूब से मैच किए तो आपका जो भी स्कोर बन रहा है उसको लेकर के बेफिक्र रहिए। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उस वक्त आपका स्कोर में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, आपके मार्क्स 2 से 3 जनरली आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस बात को लेकर टेंशन में है, देखिए टेंशन वाली तो बात है, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो टेंशन वाली बात है, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इतना भी तय मान के चले कि 2 से 3 नंबर का अंतर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फाइनल आंसर की भी आती है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। जो आंसर्स आपने मैच किए हैं उसमें भी फिर हो सकता है, संभावना वैसे बहुत कम होती है, लेकिन 1-2 नंबर कभी कभार हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। जैसे पिछली बार जुलाई 2024 वाले सीटेट में इन्होंने ये चीज़ की थी। हालांकि जुलाई वाला जो सीटेट था उसको लेकर काफ़ी आलोचना भी की गई थी सीबीएसई की, जिस प्रकार से इन्होंने प्रश्न बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थे। तो ये तो बात हो गई भाई आंसर की। दूसरा कि भाई अब इसका रिज़ल्ट, या सबसे पहले हम बात करें कि भाई ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई आंसर की अगर आएगी तो कब तक आएगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार भी बताया, कि जनरली 2 हफ्ते के अंतर्गत मान के चलिए कि ये अपना ऑफिशियल आंसर की दे देते हैं, मतलब एग्ज़ाम होने के 2 हफ्ते बाद तक जनरली यही ट्रेंड रहा है।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि 14 और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ से अगर हम 2 हफ्ते यानी कि 2 वीक्स अगर हम देखें तो ये जनरली मान के चलिए दिसंबर का एंड, यानी कि दिसंबर का एंड मान के चलिए 30 दिसंबर के आसपास हो सकता है आपको इसका ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल सकता है इस साल के आखिर तक। ठीक है, उसके बाद आपको ये कुछ 2-3 दिन का समय दे देंगे कि भाई आप कोई क्वेश्चन चैलेंज करना है तो कर दीजिए। बस ध्यान रखिएगा फीस जो है वो 1000 रुपये होती है हर क्वेश्चन को चैलेंज करने की। ठीक है, तो ये ऐसा करेंगे। अब क्या करेंगे उसके बाद, ये फाइनल आंसर की आपको बाद में बताते हैं, पहले ये रिजल्ट डाल देते हैं, उसके बाद ये फाइनल आंसर की डालते हैं कई दिन बाद, वो भी हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये तो बात हो गई ऑफिशियल आंसर की। अब रिजल्ट कब तक आएगा, तो क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आएगी इस महीने के आखिर तक 30 दिसंबर तक, उसके बाद आपको 2 से 3 दिन देंगे चैलेंज वगैरह करने के लिए, तो मान के चलिए एक हफ्ता फिर उसमें चला जाएगा, यानी कि 7-8 जनवरी तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो 7-8 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, जो सेकेंड वीक होगा ना जनवरी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 15 जनवरी के आसपास आपको ना इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जनवरी की कमिटमेंट तो खुद सीबीएसई ने कर रखी है, हम जनवरी में रिजल्ट दे देंगे, लेकिन मेरा अनुमान है कि 15 जनवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सभी बच्चे जो रिजल्ट के इंतज़ार में हैं वो मान के चलिए कि आपको अगले साल जनवरी 15 के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब दे पाया हूँगा। इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, कैसी लगी वीडियो बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।